यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से मिलकर सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखते हैं कि खुदावंद का कलाम पढ़ना क्यों जरूरी है। जब हम यशवा नबी का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। यशवा नबी का सहीफा अहदे अतीक में से उसका पहला बाब उसकी 8 आयत। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे देर रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। इकबाल मंदी की राह नसीब होगी मतलब कि तू खुशहाल रहेगा और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। तो मेरे अजीज, ये आयत मुकद्दसा पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि ये खुदावंद के जिंदा कलाम में से ये आयत हमें सिखाती है कि खुदावंद का कलाम तो कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा यशवा नबी को कह दिया कि ये किताब तेरी आंखों से कभी ना हटे, ताकि हम अपने आप को खुदा के ताबे कर सके। ये खुदावंद का हुक्म है। आज यशवा नबी के लिए ये हुक्म नहीं है, आज मेरे और आप सबके लिए ये हुक्म है। हम दुनियावी जिंदगी में कामयाब हों और इब्लीस के जाल में कभी भी ना फंस सकें। ज़बूर नवीस लिखते हैं, ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से लेके 11 आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। रवश को जब इंग्लिश में इसका मीनिंग लेते हैं तो इसका मीनिंग होगा हिज वे, यानी अपनी राह। जवान अपनी राह किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने न दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करो। मेरे अजीज, इसलिए खुदावंद का कलाम पढ़ना जरूरी है, ताकि आज मैं और आप हम सब भी उस राह पर, जो राह में खुदावंद के पास लेके जाती है, उस राह से कभी भी ना भटकें और ना कभी उस राह से हटें। और आज मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आपको कहां से सीखने को मिला है, तो इसका जवाब आएगा कि मुझे ये खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखने को मिला है। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से लेके 11 आयत तक। इसलिए खुदावंद का कलाम पढ़ना जरूरी है, ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, खुदावंद के आइन सीखें, खुदावंद के फरमान सीखें, खुदा का कानून सीखें जो उसने हमारे लिए इस दुनिया में दिया। और हम अपनी रवशों से, अपनी राहों से कभी फिर ना भटकेंगे, बल्कि अपनी राहों को साफ सुथरा रखेंगे और अपने सफर को जारी और सारी रखेंगे। और फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक हम सब कुछ करेंगे और खुदा के खिलाफ हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह करेंगे तो हम अपनी रवशों से भटक जाएंगे, यानी उस राह से भटक जाएंगे जो खुदा की तरफ हमें लेके जाती है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में हम पढ़ेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह को
अबलीस 40 दिन और 40 रात आजमाने के लिए जंगल में लेकर गया, तो अबलीस ने सवाल किया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं। तो मेरे और आपके मसीहा ने अपनी ज़बाने मुबारका से क्या फरमाया? उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा के मुंह से बात कौन सी निकलती है? ये खुदावंद का कलाम जो है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये खुदावंद के मुंह से निकली हुई बातें हैं, जो आज एक किताब मुकद्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। हमें इस बात का पता कलाम मुकद्दस में से लगा, किताब मुकद्दस में से सीखने को मिला कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदावंद के जिंदा कलाम से जीता रहेगा। क्योंकि जब अबलीस शैतान ने यीशु मसीह से कहा, जब उसे 40 दिन और 40 रात फाका करके आकर उसको भूख लगी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। खुदा का कलाम जिंदगी देता है। मसीह यीशु का इशारा इस बात की तरफ जाता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदा का जिंदा कलाम जो हमेशा की जिंदगी है उससे जीता रहेगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदगी देता है। खुदावंद का कलाम जिंदगी की रोटी है। खुदावंद का कलाम जिंदगी का पानी है। पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया का नाम लिखा था, तो उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, कुलसियों 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। आमीन। अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि ये आपने कहां से सीखा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? हमने ये खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखा है। और अगर आप और मैं खुदावंद का जिंदा कलाम ना पढ़ते तो आज हमें ये बात सीखने को नहीं मिलनी थी। आज हम बाकायदगी के साथ खुदावंद के मुकद्दस नाम की हमदोस्ताइश करते हैं, गीत गाते हैं, अपने यीशु नाम की वडियाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ये हमें बाइबल मुकद्दस में से सीखने को मिला है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का पढ़ना बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल का तीमुथियुस की कलीसिया के नाम लिखा दूसरा खत, उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 2 आयत मैं पढ़ूंगा। लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, हर एक सहीफा। अब सहीफा क्या होता है? मुकद्दस अल्फाज का मजमुआ, यानी एक किताब, मुकद्दस किताब। जो खुदा के अलहाम से है। खुदा के अलहाम से क्या मतलब है? कि खुदा की रहनुमाई में हमें दिया गया है। खुदा की रहनुमाई में जो लिखा गया खुदा का कलाम है। तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।
आमीन। तो नबियों के सहीफे जो हैं आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। ये रूह कुद्दस की हिदायत के मुताबिक लिखे हुए हैं। और जब हम सहीफे पढ़ते हैं नबियों के, और उनमें से हमें पता चलता है कि खुदा ने किस तरह तरह बतरह अपने नबियों से बातें की, अपने नबियों से कलाम किया, और वो आज हमारे पास कलाम मुकद्दस की सूरत में मौजूद है। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा की मर्जी क्या है। वो पेशन गोइयां जो खुदा ने अपने नबियों के जरिए की, उन सारी पेशन गोइयों को हम पूरा होते हुए अहदे जदीद में, नए अहदनामे में पूरा होता हुआ देखते हैं। और पेशन गोइयां क्या थी? खुदावन यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आने वाला है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उन सारी पेशन गोइयों को पूरा होता हुआ हमने देखा है, जो आज कलाम अक़दस में मौजूद हैं। और खुदावंद का जिंदा कलाम हमें रास्तबाजी सिखाता है। और मेरे अजीज, ये खुदावंद का कलाम हमारे पास इसलिए कलाम मुकद्दस एक किताब की सूरत में लिखा हुआ मौजूद है ताकि मैं और आप, बल्कि दुनिया का हर एक मसीही कामिल बन जाए। इसका मतलब है कि हर किस्म के गुनाह से बच जाए, हर किस्म की बदी से महफूज हो जाए, और हर तरह की अफवाहों पर कान न धरे। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर माथा टेकना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सब कुछ हमें बाइबल मुकद्दस में से सीखने को मिलता है। आज मसीही अगर बुतों के सामने सिजदा नहीं करते, माथा नहीं टेकते, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये आपने कहां से सीखा है, तो जवाब आएगा हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है। गैर मबूतों की हमने पूजा नहीं करनी, यह कलाम मुकद्दस में से हमें सीखने को मिला है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमारी तरबियत होती है, और हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह अब जो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, क्या वो फिर वापस इस दुनिया में आएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आएगा। तो मैं पूछता हूं कि ये आपने कहां से सुना है या कहां पे पढ़ा है? जवाब आएगा हमने ये कलामे मुकद्दस में से पढ़ा है। तो अगर आप कलामे मुकद्दस ना पढ़ते, मैं कलामे मुकद्दस ना पढ़ता, तो आज हमें इस बात का पता ना होता। इसीलिए हर एक मसीही अपने आप को खुदावंद की दूसरी आमद के लिए तैयार कर रहा है कि वो बादशाहों का बादशाह, वो मालिकों का मालिक, वो खुदावंदों का खुदा आसमान से जमीन पर आएगा
किस मकसद के लिए आएगा? अपने लोगों को लेने के लिए वो आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर आसमान पर चला जाएगा। इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा खत उसका 4 बाब उसकी 12 आयत हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा खत 4 बाब उसकी 12 आयत। तो खुदाम के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदाम का कलाम जिंदा, मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। जिंदा और मुअस्सर, इसे इंग्लिश में कहेंगे लिविंग एंड पावरफुल। जिंदा और ताकतवर, बाख्तियार, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। जुदा करके गुजर जाना, इसे इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पिरस। तो पिरस का लफ्जी मतलब लुगत में यह भी मिलता है चीर कर गुजर जाना, यानी आर पार हो जाना। तो खुदाम का कलाम, इसमें इतनी ताकत है, इतना जोर है, इतना कुव्वत है कि ये जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीज, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, ये क्या है? खुदावंद का जिंदा कलाम। ये किताब की सूरत में लिखा हुआ है और एक वजूद रखता हुआ खुदावंद का कलाम कहां है, कौन है? तो इसका जवाब है यीशु मसीह। यीशु मसीह खुदावंद का वजूद रखते हुए एक जिंदा कलाम है और बाइबल मुकद्दस खुदा का लिखा हुआ कलाम है। तो खुदावंद के खुदा का कलाम जो है दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हम सब का ये ईमान है कि इससे अगली घड़ी क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, बल्कि हमारा खुदा जानता है। मेरी जिंदगी के दिन इस दुनिया में कितने हैं मैं नहीं जानता, बल्कि कौन जानता है? खुदा। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में पढ़ने को मिलती है, जब मूसा नबी 40 साल कोशिश में लगे रहे और बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से लेके आए, और जब मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आए तो कोई तूर के पहाड़ पर थे, तो खुदावन की तरफ से पैगाम आया कि आए मूसा, इस पहाड़ के ऊपर आ जा और पहाड़ पर खड़ा होकर देख ले कि उस मुल्क कनान में तूने बनी इस्राएल कौम को लेकर जाना था, लेकिन अब तू वहां नहीं जा सकता, बल्कि यहां से खड़ा होकर सिर्फ तू देख सकता है। तो मूसा की जिंदगी के दिन किसके पास है? खुदा के पास। जितने दिन खुदावंद ने लिखे हुए थे वो पूरे हुए, और खुदावंद का बंदा मूसा खुदा के पास चला गया। ये सब कुछ हमें कहां से सीखने को मिलता है? बाइबल मुकद्दस में से। और आखिरी बात मैं करूंगा, रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा खत उसका 14 बाब उसकी 11 और 12 दो आयात। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा खत उसका 14 बाब उसकी 11 और 12 दो आयात जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा सारी कौमों का इंसाफ करेगा। सारी कौमें खुदावंद के आगे सिजदा करेंगी, उसके कदमों में बैठेगी जब वो तख्ते अदालत पर बैठेगा इंसाफ करने के लिए।
तो अगर मैं और आप बाइबल मुकद्दस ना पढ़ते तो आज हमें इस बात का पता ना होता कि खुदावंद यीशु मसीह ने तख्ते अदालत पर भी बैठना है और सारी कौमों का इंसाफ खुदा ने करना है। और आज हम इसीलिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारी जिंदगियों में कोई ऐसा दाग धब्बा ना रह जाए, कोई ऐसा फेल ना रह जाए, कोई ऐसा गुनाह ना रह जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठे तो हमें सजा भुगतनी पड़े। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठकर सारी कौमों का इंसाफ करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? यस करेंगे। तो मैं कहूंगा कि आपको कैसे पता चला? तो आप कहेंगे कि पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा था, तो उसका 14 बाब उसकी 11 और 12 दो आयात जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा सारी कौमों का इंसाफ करेगा। इसलिए मेरे अजीज, आज के सारे इस वास का कंक्लूजन ये है कि हम सब खुदावंद के जिंदा कलाम को रोज बाकायदगी से सुबह दोपहर शाम इसको पढ़ें। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको इसी ईमान में कायम रखे ताकि हम सब खुदावंद का कलाम पढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक गुजारते रहें। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।